अब इस फोकस पे थोड़ा डिटेल से और चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फोकस थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उस पर हम लोग और चर्चा करते हैं। इसमें जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, तो आई होप सभी को वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ज़रा फोकस की तरफ। फोकस पे भी ध्यान दे लेते हैं, ठीक है, कि फोकस से रिलेटेड क्या क्या हमारे पास जानकारी है, ज़रा उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कैसे फोकस पहचानते हैं, किस प्रकार के फोकस का बिहेवियर होता है, उन सब बातों पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, फोकस जो है एक मुख्य फोकस होता है, ठीक है। जैसे हमने एक वो लिया दर्पण, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो वो बनाए थे उनका एक एक पार्ट में इधर बस अब मेन पार्ट बना लेता हूँ, पूरा गोला नहीं बनाऊंगा, सभी चीज़ समझ में आ गई हैं, ठीक है। एक हमारा ये हो गया, ठीक। ऐसे एक यहाँ पे भी बना देता हूँ इस प्रकार से, ठीक। ये जो है दूसरा बन गया। ये जो दर्पण है आपका, ये अवतल है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। क्यों? उभरे हुए पार्ट पे पॉलिश किया हुआ, अंदर का दबा हुआ पार्ट क्या है? रिफ्लेक्टिंग प्लेन का काम करने वाला है, ठीक है। ये अंदर का पार्ट आपने पॉलिश कर दिया, देखिए अंदर का दबा हुआ पार्ट पॉलिश हो चुका है, ठीक है। उभरा हुआ पार्ट रिफ्लेक्टिंग प्लेन है, इसलिए ये क्या है? उत्तल है। क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक है। ये इंग्लिश में कॉनकेव बोला जाता है, ये कॉनकेव मिरर कहलाता है, और ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, ये मुख्य अक्ष है जो ध्रुव से होकर के जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, PA, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष, ठीक। ऐसे ही यहाँ भी बना देते हैं। ये कितनी भी बड़ी भी खींची जा सकती है, अंदर बाहर कुछ भी खींच दो, बड़ी से खींच दो, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, मुख्य अक्ष हो गई। ये आपका पोल होता है, ये क्या होता है? पोल होता है, ध्रुव होता है, जिसको हमने बोला था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम कुछ प्रकाश की किरणें आपतित कराते हैं, समांतर भेजते हैं, है ना। जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर हमने प्रकाश भेजा, 1 किरण भेजी, 2 किरण भेजी, 3 किरण भेजी, आप मर्जी जितनी आए, लाखों करोड़ों किरण आप भेज सकते हैं, ठीक, जितनी मर्जी है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी प्रकाश की किरणें हम लोग भेज सकते हैं, ठीक। अब ये सारी प्रकाश की किरणें आई और इस दर्पण पे आके टकराई। टकराने के बाद ये हमेशा वापस लौटेंगी टकराने के नियम से, ठीक है। तो टकरा के जब ये वापस जाएंगी तो ये ऐसे करके ऐसे वापस जाएंगी, ठीक है। ये ऐसे करके वापस जाएंगी, ठीक है, ऐसे करके। ये सारी किरणें ऐसे, ठीक, टकरा के साथ ये इस प्रकार से किरणें टकरा के एक बिंदु से, आप ध्यान दीजिए, तो जितनी भी प्रकाश की किरणें समांतर आ रही थी वो सब टकरा टकरा के, देखिए ये ऐसे आ रही थी, ऐसे गई, टकरा के ऐसे आ रही थी, ऐसे गई, ऐसे आ रही थी, ऐसे गई, है ना। ऐसे आ रही थी, फिर ऐसे आ रही थी, ऐसे गई, है ना। ये ऐसे गई, ठीक है, ये ऐसे गई, ऐसे आ रही थी। तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये समांतर प्रकाश है, ठीक है, समांतर प्रकाश, इसको पैरेलल लाइट बोलते हैं, पैरेलल रेज है, ठीक है। पैरेलल रे, जितनी भी पैरेलल रे आ रही थी सब दर्पण से टकराई और एक निश्चित बिंदु से होके सब बट रही है ना। देखो यहाँ से आई और सब पहले निश्चित बिंदु पर आई, फिर इधर उधर गई। तो ये जो निश्चित बिंदु है इसी को हम फोकस बिंदु कहते हैं। यही जो पॉइंट है आपका, इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। फोकस बिंदु कहलाता है ये, इसको हम कहेंगे फोकस बिंदु,
ठीक, कैपिटल F से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इस पोल से, ये जो P है, इस पोल से इस फोकस के बीच की दूरी को, जो FP है ना, पोल से फोकस के मध्य दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, इसको स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है फोकस दूरी को। ठीक है, या इसी को फोकल लेंथ इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक, अब क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ प्रकाश सामने आया और दर्पण के आगे सारा प्रकाश मिल रहा है, तो ये जो फोकस है इसको मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस वो बिंदु होता है जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद सारी किरणें मिलती हुई उस बिंदु की तरफ सारी प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये आपका जो है मुख्य फोकस हो गया। सेम यहाँ भी समझा देते हैं, ये अवतल दर्पण पे समझाया था, अब इस पे भी उत्तल पे भी देख लेते हैं। जैसे एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, है ना। तो ये सब प्रकाश की किरणें हमने ऐसे ऐसे बना दी। ठीक, ये प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आई। ठीक, ये सारी प्रकाश की किरणें आ रही थी। ठीक, और मुख्य अक्ष के समांतर थी। हमने सारी प्रकाश की किरणें क्या किया है? मुख्य अक्ष के समांतर ही आपतित करा दी। ठीक, अब बेनिफिट क्या हुआ? ये मान लीजिए इसका, इस गोले का सेंटर हो गया। ठीक है, तो जब ये प्रकाश की किरण आ रही थी, ठीक है, तो यहाँ से अब ये टकरा के अंदर तो जा नहीं सकती हैं, ये यहीं से टकरा के वापस चली जाएंगी। ठीक है, तो आप इसका नियम समझ लीजिए कैसे हम बनाते हैं। देखिए, ये एक हम नॉर्मल बनाते हैं। हमने पढ़ा था कि हर जगह पे क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से अगर आप सरफेस को मिला दिए तो वो हमेशा नॉर्मल ही होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल आगे भी बड़ा कर सकते हो थोड़ा सा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये लाइन से हमने बना दिया। ठीक, तो अब हमको मालूम है कि आने वाली किरण जो होती है जितना एंगल बनाती है, टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद उतने एंगल से वो वापस जाता है। तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी? ऐसे ही वापस जाएगी, इस प्रकार से, है ना। सेम सबके साथ ऐसे ही होगा। ये भी ऐसे ही वापस जाएगी, ये भी ऐसे ही वापस जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएंगी? ये भी ऐसे ही वापस जाएगी, ऐसे, ये भी ऐसे ही वापस जाएगी, ये भी ऐसे वापस जाएगी। तो ये आगे तो कहीं मिलने वाली है नहीं, इधर देख रहे फैलते चली जा रही, फैलती चली जा रही है ना। तो हम क्या करते हैं? इन सब को थोड़ा सा पीछे मिलाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? इनको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट करके एक बिंदु बना देते हैं पीछे। ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये डॉट डॉट करके हम लोग इनको ऐसे मिलाएंगे तो पीछे एक बिंदु हमें प्राप्त होगा जहाँ पे ये सब मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, स्केल से आप खींचेंगे बिल्कुल सही खींचेगा। ठीक है, ये जो है सब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ये सारी प्रकाश की किरणें ऐसे करके। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर सामने किरण आप आँखों से देखेंगे या ऊपर से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि सारा का सारा प्रकाश इधर से ना आकर के इस बिंदु से आ रहा है, इस बिंदु से आपको आता हुआ प्रतीत होगा। तो ऐसा बिंदु जहाँ से समस्त प्रकाश रिफ्लेक्शन के बाद आता हुआ प्रतीत होता है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। तो अब ये जो है यहाँ पे क्या है? मुख्य फोकस है। ये आपका क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और ये रिफ्लेक्शन के बाद लाइट ऐसे जा रही। तो अब यहाँ पे फोकस की तरफ प्रकाश आता हुआ प्रतीत हुआ है, यहाँ पे एक्चुअल में प्रकाश फोकस पे आ रहा है और यहाँ फोकस से प्रकाश दूर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो अब एक बात और समझ में आई कि हमेशा उत्तल दर्पण में जो होता है फोकस, वो दर्पण के पीछे होता है, जबकि अवतल दर्पण में फोकस के आगे मुख्य फोकस होता है। दर्पण के आगे मुख्य फोकस होता है, जबकि इसमें जो है दर्पण के पीछे मुख्य फोकस होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा। ठीक है, तो ये जो है फोकस की बात थी। अच्छा, एक बात और आती है, ये जो फोकस जहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे एक आप लाइन खींच दिए ऐसे 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 करके एक लाइन बना दी जाए पूरा, एक मान लीजिए ऐसे करके ये एक तल बना दिया हमने, है ना।
तो फोकस जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, जैसे ये हाथ था, फोकस मान लो यहाँ पे आ गया, हाथ पे आ गया ना, तो ये हाथ क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, तल बोलते हैं। ठीक है, फोकस तल। कभी कभी ये भी पूछ लेता है फोकस तल क्या होता है ना, फोकस प्लेन के बारे में बताइए। तो फोकस जिस तल में एग्जिस्ट करता है ना, जैसे बोर्ड पे फोकस आ गया, फोकस बिंदु यहाँ पे बोर्ड पे आ गया, तो अब ये बोर्ड क्या हो जाएगा, फोकस तल हो जाएगा, है ना। जैसे सीट पे कुछ गिर जाता है तो कहाँ गिर रहा है, सीट पे गिरे बोलते हैं। तो वैसे फोकस अगर सीट पे आ गया तो सीट क्या बन जाएगी, फोकस का तल बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। फोकस तल कहाँ होता है, फोकस जिस पे लाई करता है उस प्लेन को, उस तल को फोकस तल बोला जाता है। ठीक है, अब ये फोकस भी हमें समझ में आ गया। आगे अब एक कुछ टर्म्स होते हैं कि जब हम प्रकाशिकी को पढ़ते हैं तो साइंटिस्टों ने कुछ नियम बना रखे हैं, क्योंकि इससे पहले ये होता था कि सभी साइंटिस्ट जो है अपने अपने हिसाब से कोई प्रकाश इधर से डाले दे रहा है तो कोई प्रकाश उधर से डाले दे रहा है ना, और बड़ा सिस्टम गड़बड़ था। ठीक है, तो उसके लिए भी एक सिस्टम बनाया गया। उसमें ये हुआ कि जो प्रकाशिकी को पढ़ा जाए उसको एक तरीके से पढ़ा जाए। तो एसआई सिस्टम जो फिजिक्स को देखता है पूरा, उसने ये कहा कि भैया इधर उधर के नियम ना लगा करके हम लोग बैठ करके एक मानक बना लेते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड डेवलप कर लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो हमारे कोर्स में जो सिस्टम फॉलो किया गया है, जिसको हम चिन्ह प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन इंग्लिश में कहते हैं, चिन्ह प्रॉपर्टी। प्रकाशिकी के लिए, प्रकाशिकी के लिए चिन्ह प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रपाटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, परिपाटी। ऐसे चिन्ह परिपाटी, या इंग्लिश में साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक, ये समझना बहुत जरूरी। तो इसको समझने के लिए बड़ा अच्छा हमारा तरीका ये है कि आप ऐसे देखिए, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अक्ष के बारे में। हम लोग इसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। ये क्या है हमारा, वाई अक्ष। ये क्या है हमारा, एक्स अक्ष। दो बातें पढ़ी थी हम लोगों ने, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक, इस चिन्ह प्रॉपर्टी को समझने के लिए बस हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपने दर्पण को ला करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, अपना इस जगह पे दर्पण ला के रख लिया। ये हमारे पास एक कोई सा भी दर्पण लो, उत्तल लो अवतल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई सा भी हमने दर्पण ले लिया। हमको मालूम है दर्पण का ये क्या होता है, पोल होता है। इस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, ला के रख दिया। अब हमको मालूम है इधर जो x की वैल्यू होती है, अगर x एक्सिस पे आप चलेंगे तो x एक्सिस की वैल्यू इधर क्या मिलती है आपको, प्लस मिलती है। सारी चीज़ें इधर की तरफ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। यही जब आप ऊपर की तरफ जाने लगते हैं ऐसे, तो y की सारी वैल्यू क्या होती है, धनात्मक होती हैं। तो मतलब इधर भी सारा क्या होता है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ। अगर हम नीचे की तरफ तो y क्या होता है, निगेटिव होता है। ऐसे आगे की तरफ अगर आप आएंगे इधर तो x क्या मिलता है आपको, निगेटिव मिलता है। बस अगर आपको ये समझ में आ गया, काम हो गया। ठीक, हमेशा बस एक चीज याद रखिएगा कि जो प्रकाश है वो उल्टे हाथ की तरफ से डाला जाएगा। प्रकाश दर्पण कैसे भी रखा हो, ये उत्तल दर्पण रखा हो, चाहे अवतल दर्पण रखा हो, ध्रुव पे रखा हो, प्रकाश जो है हमेशा इधर से डाला जाएगा। ये क्या होगा, प्रकाश। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रकाश किधर से डाला जाएगा, उल्टे हाथ की तरफ से। ठीक है, बाएं हाथ की तरफ से हमेशा प्रकाश को डालना है। प्रकाश का जो आपतन होगा वो हमेशा कहाँ होगा, बाएं हाथ की तरफ से होगा। जब प्रकाश का आपतन आप बाएं हाथ की तरफ से करेंगे तो ये सारे नियम आपके फॉलो हो जाएंगे। वस्तु अगर दर्पण के सामने रखी है, दर्पण से इधर रखी है, तो जब इधर आना पड़ रहा है तो माइनस लेंगे। इसका प्रतिबिंब आगे बन रहा है तो माइनस में है, प्रतिबिंब पीछे बन रहा है तो प्लस में है। फोकस आगे मिल रहा है तो माइनस में है, फोकस पीछे मिल रहा है तो प्लस में है। भाई आगे मिला तो प्लस में, पहले मिला इधर आना पड़ा तो माइनस में।
वस्तु का प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बना तो प्लस में है, क्योंकि ऊपर प्लस होता है। अगर वस्तु का प्रतिबिंब नीचे की तरफ बना तो क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको हम कहते हैं साइन कन्वेंशन। ये जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, जब आप डेरिवेशन बनाएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। पूरी प्रकाशिकी के अंतर्गत चाहे वो लेंस पढ़िए, चाहे वो दर्पण पढ़िए, आपको जो नियम पढ़ने हैं वो यही नियम लगेंगे। इसको खूब कायदे से 2-3 बार देख करके जरूर और ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको आने वाले लेटेस्ट वीडियो और टॉपिक के नोटिफिकेशन मिल जाए। और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आप पे आ जाया करे जैसे वीडियो लेक्चर इधर से डाला जाए, ठीक है। चलिए तो हम लोग कंटिन्यू और आगे रखते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। एक के बाद एक टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते रहें, और आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। और जो आपके जानने वाले जो बच्चे हैं, जो किसी तरीके से पैसे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको हमारे चैनल पे भेज दीजिए। वो आकर के स्टडी करें, अपना फॉर्म वगैरह भर दें किसी कॉलेज से, और ऑनलाइन आकर के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाइए।